हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था वो सारे डीमन किंग बोल रहे थे आयरन बैक वुल्फ और स्टेज स्ट्रॉन्ग काफी फायदा हो गया है। अब चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम भी अपने पावर यूज करेंगे। ये बोलने से तो घोस्ट किंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हैं। मिस जिया बोलते जिस बंदे के सिर पे सींग है और पीछे पूंछ है, उसने यहाँ पे 1,94,000 पाउंड का डैमेज दिया है। वहीं जो फीमेल प्लेयर उसका डैमेज 79,000 पाउंड का है। वहीं जो प्लेयर शीप की तरह दिख रहा है उसका डैमेज 66,000 पॉइंट का था। वहीं जो बकरी की तरह दिखने वाला प्लेयर है उसका डैमेज भी 68,000 पाउंड का है। वो सारे डीमन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा होकर बोलते हैं, आगे तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, हमारे यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे नाम है और तुमने हमारा नाम बिगाड़ दिया। मास्टर जियांग चैंग हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी है, ये होस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जियांग चैंग बोलता है वो सब छोड़ो, तुम लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, इसी वजह से ये रहे तुम लोग के लिए डीमन पिल्स, मजे करो। तभी जनरल जीटियन बोला तुम लोग की पावर काफी कमजोर है। अब यहाँ पे हम लोग की पावर देखना कि हम लोग क्या करते हैं। तो अभी हम देखते हैं तियानु वहाँ पे बेल का यूज करता है, जिस वजह जनरल जीटियन की पावर काफी बढ़ गई होती है। जनरल जीटियन बोलते तुम यहाँ पे एक एक मारे जाओगे। वहीं हम देखते हैं जनरल जीटियन की घोस्ट किंग को काफी भारी पड़ी होती है। ये देख के वहाँ के सारे डीमन किंग काफी शॉक हो गए होते हैं। मिस जिया बोलते रेड कलर दिखने वाला प्लेयर ने एक काफी अच्छा बफ दिया। वहीं ये जो घोड़े काफी अच्छा खा के आया है, इसी वजह से इसकी किक भी काफी खतरनाक थी। इन लोगों ने 9,99,999 पाउंड का डैमेज दिया है। जियांग चैंग बोलते ये अटैक तो काफी कमाल का था, तुम्हारे इस कॉम्बो अटैक को देख के मुझे काफी मजा आ गया, तुम में से जो जिसमें अच्छा था ना तुमने वो काम किया। बाकी सारे डीमन किंग बोल रहे थे बहुत ज्यादा गलत बात है, इन लोगों ने यहाँ पे आर्टिफैक्ट यूज किया, अगर हम भी करते तो हम भी काफी पावरफुल होते। सेज टोंगटियान बोलते मुझे पहले पता होता तो मैं भी यहाँ पे ओल्डर किलर को यूज करता, तो कम से कम मेरे भी यहाँ पे 7 लाख पॉइंट का डैमेज आ गया होता। लैंड में ही बोलते सेक लीडर उन लोग के हाथ में डिजिमन क्रॉसवॉर किलर है, यिनगुआन बेल है और 10,000 जून बूट्स है। और यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें 10 इमॉर्टल वेपन में से एक है। अगर हम यहाँ पे तीनों इमॉर्टल वेपन ले पाए ना तो ये काफी कमाल की बात होगी। जियांग चैंग बोलता है लैंड में अगर तुम ये बात मेंशन नहीं करती तो शायद मैं भूल गया होता। जियांग चैंग बोलता है हालांकि यहाँ पे तुम सारे लोग वीक से लेकर स्ट्रॉन्ग हो, पर तुम लोगों ने यहाँ पे काफी मेहनत करी, इसी वजह से मैं तुम लोग को फ्लाइंग इमॉर्टल सेट में लेता हूँ। फ्यूचर के अंदर तुम लोग को यहाँ पे टाइगर ब्रो की काफी हेल्प करनी होगी ताकि वो यहाँ पे डीमन वर्ल्ड को और आगे बढ़ा सके। बाकी सारे डीमन किंग काफी चिढ़ गए तो बोलते 3 आई टाइगर, इसमें क्या खास बात है, आखिर यहाँ पे 3 आई टाइगर ने अपनी लाइफ में उखाड़ा ही किया है। जियांग चैन बोलता है टाइगर ब्रो ने बहुत कुछ उखाड़ा है और उसकी पावर कितनी है वो तुम लोग देख ही लोगे। टाइगर ब्रो बोलता है मेरे हाथ में कब से खुजली हो रही थी, अब बारी आ चुकी मेरी पावर को चेक करने की। ये बात सुनकर घोस्ट किंग काफी घबरा गया होता है। घोस्ट किंग बोलते बहुत ही गलत बात है टाइगर ब्रो, प्लीज आप यहाँ बताओ, अगर आप यहाँ पे आओगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं टाइगर ब्रो आगे बढ़ते हुए काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है। घोस्ट किंग बोलते मैं पक्का से मारा जाऊंगा, मैं यहाँ पे अटैक से नहीं बचने वाला। टाइगर ब्रो ने वहाँ पे एक अटैक के साथ में ही घोस्ट किंग को मार दिया होता है। मिस जिया बोलते टाइगर ब्रो ने यहाँ पे 18 मिलियन पाउंड का डैमेज दिया है। शॉक होते हुए सारे डीमन किंग बोल रहे होते क्या 18 मिलियन पाउंड, आखिर यहाँ पे 3 आई टाइगर इतना पावरफुल कब हो गया। सिर्फ यहाँ पे 3 आई टाइगर के एक पंच में घोस्ट किंग की हालत हो चुकी है। चिढ़ते हुए जियांग चैन बोलता है तुम लोग की दिक्कत क्या है, तुम लोग बार बार घोस्ट किंग को मार क्यों दे रहे हो, क्या मैं यहाँ पे सारे लोग को फ्री में रिवाइव करता हूँ, मैं कुछ नहीं आता क्या। घोस्ट किंग को रिवाइव करने की वजह से जियांग चैन के 88,000 पॉइंट गए होते हैं। जियांग चैन बोलता है सारे डीमन किंग मेरी बात ध्यान सुनो, अब यहाँ पे आज के बाद से टाइगर ब्रो ही डीमन रियलम का नया किंग होगा, अगर यहाँ पे किसी को भी दिक्कत है ना तो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। तो अभी हम देखते हैं उनमें से कोई भी डीमन किंग कुछ नहीं बोल रहा होता। सिस्टम बोलता है आपने यहाँ पे साइड मिशन कंप्लीट कर लिया है, टाइगर क्लैन वापस रिवाइव हो चुका है, 3 आई टाइगर बहुत पावरफुल हो चुका है, इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आपको 35 मिलियन पॉइंट मिलते हैं। और जियांग चैंग के पास में टोटल 72 मिलियन पॉइंट हो गए होते हैं। साथ ही बात की जाए मेन मिशन की तो जियांग चैंग ने यहाँ पे सारे मिशन कंप्लीट कर दिए होते हैं और जो लास्ट मिशन होता है टाइगर ब्रो को लीडर बनाओ वो भी कंप्लीट हो गया होता है। इसी वजह से मेन मिशन के रिवॉर्ड की वजह से जियांग चैंग को 80 मिलियन पॉइंट मिले होते हैं और जियांग चैंग के पास में टोटल 152 मिलियन पॉइंट हो गए होते हैं। जियांग चैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, मेरे पास में इतने सारे पॉइंट हो गए, अभी तक मैंने वहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर फालतू में ही मेहनत करी, सही बता तो यहाँ पे इस डीमन वर्ल्ड के अंदर बहुत सारा पैसा है। जियांग चैंग बोलता है एल्डा मोचेन प्लीज मेरी बात ध्यान सुनिए। एल्डा मोचेन बोलते बताइए सेट लीडर आखिर मुझे यहाँ पे क्या करना होगा। जियांग चैंग बोलता है एल्डा मोचेन तीनों रियलम को यूनिफाई करने के लिए आखिर मुझे यहाँ पे और क्या करना होगा। एल्डा मोचेन बोलते वैसे यहाँ पे डीमन रियलम को छोड़ के एक और डीमन वर्ल्ड पड़ा है, अगर हम यहाँ पे उसे कैप्चर कर लेना तो पक्का से बात बन जाएगी। लैंड में ही बोलते हैं सेक्ट लीडर जियांग चैंग हमारे इमॉर्टल विच क्लैन का जो 10 इमॉर्टल ट्रेजर है ना वो फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्टर अंडर में आता है। हमारे पास में टोटल यहाँ पे 8 इमॉर्टल ट्रेजर आ चुके हैं और जो बाकी 2 इमॉर्टल ट्रेजर है ना वो डीमन वर्ल्ड के अंदर है। अगर हम लोग को यहाँ पे 10 इमॉर्टल ट्रेजर चाहिए तो वो हम लोग को डीमन वर्ल्ड में मिलेगा। जियांग चैंग बोलता है फिर यहाँ पे सिंपल सी बात है अपनी आर्मी तैयार करो, हम सारे लोग यहाँ पे डीमन वर्ल्ड में अटैक करेंगे। ये बात सुनकर वो सारे डीमन किंग काफी घबरा गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या हम लोग यहाँ पे डीमन वर्ल्ड में अटैक करेंगे, पर आखिर क्यों, क्या आपको ये बात पता भी है डीमन वर्ल्ड का डीमन एम्परर आखिर कितना खतरनाक इंसान है।
हमारा वहाँ पे जाने इसका मतलब खुद की मौत को खुद दावत देना। जियांग चैन सीरियस होते हुए बोलता तुम सारे लोग तो डीमन किंग हो, तो आखिर यहाँ पे वो डीमन एम्परर तुम लोगों से अलग कैसे हुआ? और वैसे भी यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम पावर होली लेवल की पीक भी हो सकती है, तो वो बंदा भी तो इतना ही पावरफुल होगा, आखिर से डरने की क्या बात है? टाइगर ब्रो बोलता है मास्टर आपको यहाँ पे एक बात नहीं पता, एविल डीमन वर्ल्ड का जो डीमन एम्परर है वो सिर्फ पावरफुल ही नहीं है बल्कि साथ ही में वो यहाँ पे डीमन एम्परर होने के सबसे ज्यादा कैपेबल भी है। उसने ऑलरेडी अपने डीमन वर्ल्ड को एक कर रखा है और साथ ही में यहाँ पे उसके पास है बहुत ही पावरफुल बैक सपोर्ट है, यही वजह कि इतना पावरफुल है। उसके पास में 4 डीमन किंग्स है, 7 डीमन लॉर्ड्स है और 9 डीमन जनरल्स है। टोटल यहाँ पे 22 लोग ऐसे हैं जो कि होली लेवल के पीक पे है। यही यहाँ पे उस डीमन एम्परर को हम लोग से काफी अलग बनाता है। शौक होते हैं जियांग चैंग बोलते क्या उसके पास में इतने सारे होली लेवल के पीक के बंदे हैं, पर जब यहाँ पे उन 22 लोग की पावर भी डीमन एम्परर जितनी है तो वो यहाँ पे उस डीमन एम्परर के खिलाफ क्यों नहीं जाते या फिर उन लोग को यहाँ पे स्लेव बने रहने में काफी मजा आता है। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक लड़ाई रहती है। हम देखते हैं इमॉर्टल वान हुआ और टैंग वही वहाँ पे आगे होते हैं। एल्डर मो चैन बोलते इमॉर्टल वान हुआ आगे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या पिछली बार की मार से तेरा मन नहीं भरा जो तू और मार खानी है? जियांग चैंग बोलता एल्डर मो चैन शांत हो जाओ, फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है वो लोग बात करने के लिए आए हो, चलो पूछ के देखते हैं। जियांग चैंग बोलता है इमॉर्टल वानुआ और टैंग वही तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? इमॉर्टल वानुआ बोलते हैं सेक्ट लीडर जियांग चैन मैं ग्रीट करता हूँ, मैं यहाँ पे इसी वजह से आया था क्योंकि मुझे पता डीमन वर्ल्ड के अंदर किसी ने इमॉर्टलिटी पाई है। वैसे मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं ऐसा कुछ भी पूछ सकूं, पर सेक्ट लीडर जियांग मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप मुझे बता सकते हैं कि कहीं आपको यहाँ पे इमॉर्टल बनने का कोई रास्ता नहीं मिल गया है? जियांग चैंग बोलता है मैं कहूँ मुझे मिल गया है तो आगे तुम क्या बोलोगे? इमॉर्टल वानुआ टैंग वे के सर झुकाते हुए बोलते हैं तुम भी ग्रीट करो। मास्टर जियांग अगर आपको रास्ता मिल गया है ना तो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज यहाँ पे हम जैसे तुझ प्राणियों के ऊपर थोड़ी बहुत कृपा कर दीजिए ना, हम आपको बहुत ही मन से फॉलो करते हैं, आप हमारे गॉड की तरह है। टैंग वे बोलता कमीने इमॉर्टल तुम मुझे दबा के क्यों रख रहे हो, तुम यहाँ पे महान बनने का ट्राई मत करो, मैं यहाँ पे ये काम खुद से भी कर सकता हूँ। इमॉर्टल वानुआ बोलते तुम यहाँ पैसे मत दिखाओ जैसे तुमने बहुत कुछ कर लिया हो, अगर मास्टर जियांग के पास सच में एबिलिटी होगी ना कि वो किसी को भी इमॉर्टल बना सके तो यहाँ पे हम लोग काफी फायदा हो जाएगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े मैं पक्का से करूंगा। जियांग चैंग बोलता है तुम लोग को यहाँ पे ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, इमॉर्टल बनने का रास्ता मेरे पास में नहीं बल्कि डीमन वर्ल्ड के अंदर है, अगर तुम लोग को भी यहाँ पे इमॉर्टल बनना है ना तो डीमन वर्ल्ड में जाना होगा। शौक होते हुए टैंग भी बोलता है क्या डीमन वर्ल्ड के अंदर? इमॉर्टल वानुआ सोच रहे थे पहले मुझे लगा था इमॉर्टल बनने के लिए एक काफी इजी रास्ता मिला है, पर यहाँ पे इमॉर्टल बनने के लिए इससे बड़ा बेवकूफ रास्ता कोई हो नहीं सकता। जियांग चैंग सोचते हुए बोलता है जब यहाँ पे डीमन वर्ल्ड की बात आती है तो फिर यहाँ पे सारे लोग की इतनी क्यों फट जाती है, मैं भी तो वहाँ पे तुम लोग के साथ में जा रहा हूँ ना, मैं तो इतना नहीं डर रहा। इमॉर्टल वानुआ बोलते हैं सेक्ट लीडर जियांग आपको बात नहीं पता है, जो डीमन वर्ल्ड का डीमन एम्परर है ना वो बहुत ही खतरनाक है, ना सिर्फ वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान है बल्कि उसको यहाँ पे एक इमॉर्टल ने अडॉप्ट कर लिया है, उस इमॉर्टल का नाम है इमॉर्टल 2 चूटिया। अब जबकि यहाँ पे रोड टू इमॉर्टलिटी कम्प्लीटली गायब हो चुकी है तो यहाँ पे पिछले 1000 साल तक कोई बंदा बिल्कुल इमॉर्टल नहीं बन पा रहा, इसके पीछे का मेन रीजन है इमॉर्टल 2 चूटिया। लैंड में और टाइगर ब्रो बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, वैसे यहाँ पे इस चीज के बारे में हम लोग को भी नहीं पता था। टाइगर ब्रो बोलता है वैसे यहाँ पे देखा था इमॉर्टल वानुआ काफी कमाल के इंसान है, उनके पास में नॉलेज की कोई कमी नहीं है, उनको देख के क्लियरली पता चलता है कि वो यहाँ पे सच में एक इमॉर्टल है, वरना यहाँ पे कुछ फेक इमॉर्टल ऐसे होते हैं जो कि फालतू ज्ञान झाड़ते रहते हैं, हालांकि यहाँ पे उन बेवकूफों को आता कुछ भी नहीं है। एल्डर मोचैन बोलते कमीने कहीं के तो ये बात मेरी तरफ देखते हुए क्यों बोल रहा है, यहाँ पे इस वर्ल्ड में गिरने के बाद से मैंने अपनी मेन सोल खो दी, साथ ही में दिक्कत की बात ये है टाइम के साथ साथ साइज छोटा होता गया मेरे ब्लेड का, इसी वजह से मेरी पावर कम हो गई, इतने टाइम से मैं बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं था, इसी वजह से मुझे नहीं पता चला कि आखिर यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा डीमन एम्परर आया और कौन से चूटिया ने किसको अडॉप्ट किया। इमॉर्टल वानुआ बोलते हैं मैं यहाँ पे उनके साथ फाइट कर सकता था, साथ ही मैं यहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड दोनों को एक भी कर सकता था, पर दिक्कत की बात है मैंने अपनी इमॉर्टल पावर को अभी तक हासिल नहीं किया, अगर मुझे अपनी इमॉर्टल पावर मिल जाए तो शायद से हम लोग को उम्मीद होगी जो वहाँ का मेन डीमन एम्परर है ना उसका नाम कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर दिक्कत होगी वहाँ पे 2 डीमन किंग की वजह से, एक है लाइवांग वेनरेबल और दूसरे है बाओशन किंग, वो दोनों एक दूसरे काफी करीब है, इसी वजह से दोनों में से कोई हार नहीं मानने वाला, पर अगर यहाँ पे टैंग वे एलायंस का हेड बन जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसने यहाँ पे ऑलरेडी कई बार डीमन एम्परर से बात कर रखा है, इस तरीके से मॉर्टल वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच में पक्का शांति हो जाएगी और हम लोग को यहाँ पे फोर्स का कोई भी यूज नहीं करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे टैंग वे उनसे बात करेगा तो शायद से यहाँ पे इमॉर्टल पावर रिकवर भी हो जाएगी, और इसके लिए यहाँ पे टैंग वे को अलायंस लीडर बनना होगा और फिर ये काम कर पाएगा। एल्डर मोजन बोले तुम बात तो सही कह रहे हो, पर यहाँ पे टैंग वे को काम करने में कम से कम 708 साल तो लग जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे 708 साल नहीं है कि हम लोग वेस्ट कर सके। जियांग चैंग बोलते हैं हम लोग को यहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा, कल तुम लोग मॉर्निंग में मेरे साथ में डीमन वर्ल्ड चलना, अब यहाँ पे डीमन वर्ल्ड में जाके ही देखेंगे हम लोग क्या बात बनती है।
सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, बोल रहा होता है, लगता है टाइम काफी करीब है। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे आसमान के अंदर एक क्रैक पड़ने लगता है। हम देखते हैं उस क्रैक के अंदर से इमॉर्टल 2 चूतिया बाहर निकले होते हैं। डीमन एम्परर बोलता है, फादर आपसे मिले काफी टाइम हो गया, अभी भी मुझे पता चला डीमन वर्ल्ड के अंदर किसी ने इमॉर्टलिटी को हासिल कर लिया है। क्या यहाँ पे ये काम आपने किया है या फिर ये करने वाला कोई और था? इमॉर्टल 2 चूतिया बोलता है, वैसे मैं भी यहाँ पे इसी वजह से आया हूँ, मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता आखिर डीमन वर्ल्ड क्या हुआ है जो यहाँ पे किसी बंदे के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई कि वो इमॉर्टल बन सके। रोड टू इमॉर्टलिटी बहुत टाइम पहले ही बंद करी जा चुकी है, तो आखिर यहाँ पे कोई बंदा इस वर्ल्ड से इमॉर्टल बना तो बना कैसे? मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें यहाँ पे बंदे को ढूंढ के कैसे करके मारना होगा। डीमन एम्परर बोलता है, ठीक है फादर, मैं ये काम पक्का से कर दूंगा। डीमन एम्परर बोलता है, प्रिजन बॉय मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे सारे लोग को बुला दो। प्रिजन बॉय बोलता है, ठीक है एम्परर, मैं अब उनको बुलाता हूँ। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे 3 बंदे आगे होते हैं। उनमें से एक होता है जुओ धर्मा जो कि हेवंस का प्रोटेक्टर होता है, दूसरा होता है 7 ग्रेट डीमन लॉर्ड में से एक वेनचान तियानचैंग, और वहीं हम देखते हैं तीसरे बंदे का नाम होता है स्टोन प्रोटेक्टर। डीमन एम्परर बोलता है, मैंने यहाँ पे तुम तीनों को इसी वजह से बुलाया है क्योंकि अभी अभी हमारे वर्ल्ड में कोई इमॉर्टल बन चुका है और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। मैंने अपने फादर से ही पूछा पर उन्हें यहाँ पे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। वेनचान तियानचैंग मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हें यहाँ पे मेरे लिए काम करना होगा। तुम अभी के अभी दूसरे डीमन वर्ल्ड और मॉर्टल वर्ल्ड में चले जाओ, वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करो आखिर चल क्या रहा है और आखिर कौन वो बंदा है जो कि असलियत में इमॉर्टल बना है। वेनचान तियानचैंग बोलता है, ठीक है मास्टर, मैं काम कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं वेनचान तियानचैंग ने वहाँ पे एक पोर्टल ओपन कर दिया होता है और वहाँ से सीधे मॉर्टल वर्ल्ड की तरफ चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ज़ियून होली लैंड को। एकदम से हम देखते हैं वहाँ का टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट हो गया होता है। ये देख के वहाँ के सारे बंदे काफी शौक हो गए, बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे टेलीपोर्टेशन पोर्टल अपने आप एक्टिवेट कैसे हो गया, हमें यहाँ पे इस बात को जल्द से जल्द होली मास्टर को बताना होगा। तभी हम देखते वो लोग ज़ियून होली लैंड के मास्टर वेनेबल वुहांग के पास गए होते हैं। होली मास्टर, बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, हमारा पोर्टल अपने आप एक्टिवेट हो गया। शौक होते वेनेबल वुहान बोलते, 1 मिनट को आखिर पॉसिबल कैसे है? जहाँ तक मैं इस ऑरा को फील कर पा रहा हूँ ये पक्का से कोई ना कोई डीमन किंग है। आखिर यहाँ पे डीमन वर्ल्ड के डीमन किंग हमारे वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं? अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है और वहाँ पे वेनचान तियानचैंग आ गया होता है। वेनचान तियानचैंग बोलता, तुम्हारा पोर्टल काफी कमाल का है, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। वेनेबल वुहांग बोलते, वेनचान तियानचैंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वेनचान तियानचैंग बोलने वाला होता है क्या कि वो यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। तभी हम देखते वो काफी शौक होता है, बोलते 1 मिनट को आखिर यहाँ की स्पिरिचुअल 9th लेवल पे कैसे हो सकती है? जहाँ तक मुझे पता है मॉर्टल वर्ल्ड की लिमिट सिर्फ 8 लेवल पे है। तुमने यहाँ की स्पिरिचुअल लेवल को 9th लेवल करने के लिए आगे क्या किया है? मुझे यहाँ पे सच सबको बताओ वरना तुम्हारे बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। तुम यहाँ पे ये बात जानते हो मैं डीमन वर्ल्ड के 7 डीमन लॉर्ड में से एक हूँ, तुम्हारा पूरा का पूरा ज़ियून होली लैंड अभी कभी खत्म हो जाएगा और पक्का से तुम यहाँ पे ये चीज तो नहीं चाहते होगे। वेनेबल वुहांग सोच रहा होता है मास्टर जियांग बहुत ही पावरफुल है पर लगता है वो यहाँ पे डीमन एम्परर का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आखिर अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं बहुत बड़ी दिक्कत में फंस चुका हूँ। मैं मानता हूँ यहाँ मास्टर जियांग के पास में बहुत सारे होली लगे पीक के बंदे हैं पर बात करें डीमन एम्परर की तो वो बहुत ही पावरफुल है और उनके होली लगे मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, साथ ही में उनका नंबर भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे खुद को बचाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ मास्टर जियांग के बारे में बताना होगा। नहीं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ मास्टर जियांग के बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाला। मास्टर जियांग ने यहाँ पे ज़ियून होली लैंड के लिए बहुत कुछ किया है, आज उनकी वजह से हमारा ज़ियून होली लैंड इतना पावरफुल हो पाया और हम सारे लोगों की कल्टीवेशन बहुत इंक्रीज हो चुकी है। अगर मैंने यहाँ पे उनको धोखा दिया तो मैं ह्यूमन बीइंग कहलाने के लायक नहीं। झुकते हुए वेनेबल वुहांग बोलते हैं, हेवनली सेंट प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे इस मैटर के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। रही बात हमें टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तो शायद वो अपने आप इंक्रीज हो गई होगी और यहाँ पे स्पिरिचुअल में क्या ही कर सकते हैं, क्या पता यहाँ पे अर्थ चेंज हो गई हो। वेनचान तियानचैंग बोलता है, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पे ये बात पता है आखिर यहाँ पे डीमन वर्ल्ड के लोगों को सबसे अधिक किस चीज से है? वेनचान तियानचैंग की ये बात सुन के वेनेबल वुहांग काफी घबरा गए होते हैं। वेनचान तियानचैंग बोला, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई नॉर्मल इंसान हूँ जो यहाँ पे तुम्हारी बेकार सी एक्टिंग से मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? अब जबकि तुमने मुझे रियलिटी नहीं बताई तो मैं यहाँ पे ज़ियून होली लैंड को पक्का से खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे ज़ियून होली लैंड के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। वेनेबल वुहांग बोलता है, मेरी बात ध्यान सुनो, हमारी ग्रैंड फॉर्मेशन जल्दी से एक्टिवेट करो, सिर्फ यहाँ पे इसी तरीके से हम इस बंदे को रोक पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं बहुत सारे पावरफुल हेडर आगे बढ़ते हैं और ग्रैंड फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगते हैं, पर वहीं हम देखते हैं ग्रैंड फॉर्मेशन की पावर को वेनचान तियानचैंग ने 1 मिनट में खत्म कर दिया होता है। तुम सारे कचरा मोड़ा, तुम लोग क्या लगता है तुम मेरे सामने क्या हो? ये फालतू सी फॉर्मेशन मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी? घबराते वेनेबल वुहांग सोचा मेरे सेट की फॉर्मेशन सबसे पावरफुल है, यहाँ तक कि टाइगर ब्लॉक्स को ब्रेक करने में काफी टाइम लगा था पर सिर्फ यहाँ पे एक अटैक के अंदर ही वेनचान तियानचैंग ने इसको इजीली तोड़ दिया। क्या यहाँ पे 7 डीमन लॉर्ड में से एक की पावर इतनी ज्यादा है? इसका मतलब मैंने यहाँ पे डीमन लॉर्ड को काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया। वेनचान तियानचैंग बोलते यहाँ पे में सोचा था कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली डीमन लॉर्ड में चला जाऊंगा
क्योंकि वैसे भी यहाँ के स्पिलर काफी वीक होती है, तो मेरे लिए यहाँ पे कल्टीवेट करना काफी मुश्किल होगा। पर यहाँ पे आने के बाद के सिनेरियो काफी चेंज है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोचा मोटर वर्कर स्पिलवेन इतना ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। ये यहाँ पे 9th लेवल के भी पीक पे है। अब मुझे यहाँ पे इस मोटर वर्कर से कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको इजीली एक्सेप्ट कर लूंगा। आज के बाद से तुम्हारा जियोन होली लैंड मेरा होता है। तुम मुझे जल्दी से रियलिटी बताओ, आज के बाद से मैं यहाँ पे जियोन होली लैंड के अंदर कल्टीवेट करूंगा। वेनरेबल वुहांग बोलता सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, ये पक्का से हम लोग को मार देगा। तुम लोग जितनी स्पीड से हो सके ना उतनी स्पीड से भागो। पर तभी हम देखते वेंगचा तियांगचेंग ने सारे लोगों पर अटैक कर दिया होता है। जियोन होली लैंड के सारे लोग एक एक करके मारे जा रहे होते हैं। ये सब कुछ देख के वेनरेबल वुहांग काफी शॉक हो गए होते हैं। इसने मेरे जियोन होली लैंड के सारे लोगों को एक झटके मार दिया। वेंगचा तियांगचेंग बोलता सारे लोग मारे गए, अब बारी है तुम्हारी। चलो मैं भी यहाँ पे देखता हूँ आगे तुम कब तक रेजिस्ट करते हो। मैं तुम्हें यहाँ पे एक ऑफर देता हूँ, सच बताना आखिर यहाँ की स्पिलर कैसे इंक्रीज हुई। अगर तुमने मुझे रियलिटी बता देना तो मैं तो पक्का छोड़ दूंगा। वेनरेबल वुहांग बोला चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलने वाला। अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। वेंगचा तियांगचेंग बोलता बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे पास में मारने से भी ज्यादा कमाल की चीज है। यहाँ पे एक बार सिंपली मारने से तुम हमेशा के लिए मर जाओगे, पर मैं यहाँ पे जो तुम्हारे साथ करने वाला हूँ ना वो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। ये यहाँ पे हमारे डीमन वर्ल्ड का बहुत ही कमाल का तरीका होता है किसी भी दुश्मन से सच्चाई उगलवाने का। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते जियांगचेंग को। जियांगचेंग बोलता आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, वेनरेबल वुहांग क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पे जियोन होली लैंड को कितनी बार बोला पर हम लोग कोई रिप्लाई नहीं मिला। हम लोग के लिए यहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन काफी जरूरी है, वरना रास्ता इतना बड़ा है ना कि हम लोग काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइगर ब्रो बोलता है जहाँ तक मुझे लगता है पक्का से वो लोग काफी आलस कर रहे होंगे। जब मैं यहाँ पे जियोन होली लैंड में वापस जाऊंगा ना तो उन लोगों को काफी सबक सिखाऊंगा। एल्डर मोचन बोलते हैं सेक्ट लीडर जियांगचेंग मेरी बात ध्यान सुनिए, ये टाइगर ब्रो है ना वो यहाँ पे जियोन होली लैंड को बार बार धमकाता रहता है। यही वजह कि जियोन होली लैंड वाले हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर ये हमारे सेट से बाहर निकल जाए ना तो हम लोग की इमेज काफी अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप ही बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। टाइगर ब्रो बोलता कमीने बुड्ढे कह के तू यहाँ पे इस बात को ऐसे क्यों ले रहा है। तू चाहता है मैं यहाँ पे फ्लाइंग मोटर से बाहर निकल जाऊँ ताकि तेरे लिए यहाँ पे सारे रास्ते खाली हो जाए, पर ऐसा नहीं होने वाला। भले यहाँ पे सारे लोगों से पूछ लो, इस सीजन सबसे बेस्ट कैरेक्टर टाइगर ब्रो ही है। मुझे पक्का से यकीन है कमेंट में पूछेंगे ना तो सारे लोग मेरा ही नाम लेंगे। और मैं यहाँ पे लूसीफर से भी बोल दूंगा जो जो मेरा नाम ले उन बंदों कमेंट को पक्का से लाइक करे। लूसीफर और मेरी दोस्ती काफी पुरानी है तो मेरे लिए ये काम तो कर ही देगा। एल्डर मोचन बोलते ठीक है। लूसीफर ने पिछले 2 महीने से सीरीज डाली नहीं और तुम यहाँ पे फालतू की बात करते हो। मैं यहाँ पक्का से कह सकता हूँ टाइगर ब्रो के लिए कोई कमेंट नहीं करने वाला। इमॉर्टल वान हुआ बोलते मास्टर जियांग, जहाँ तक मैं पता लगा पा रहा हूँ जो वेनरेबल वुहांग है ना वो एक काफी मेहनती इंसान है। अगर उसने यहाँ पे इतने लंबे टाइम से रिप्लाई नहीं किया इसका मतलब बहुत बड़ी दिक्कत हो गई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि जियोन होली लैंड की फॉर्मेशन डैमेज हो गई हो और वो यहाँ पे उसी को रिपेयर करने में लगा हो। वही हम देखते साइड से टाइगर ब्रो बोल रहा होता है लूसीफर ने बताया कि पिछले 2 महीने के अंदर इसे सिर्फ 4 चैप्टर आए हैं। तो आखिर यहाँ पे लूसीफर की क्या ही गलती, इस चीज का होता काफी लेजी है। पर यहाँ पे जैसे ही चैप्टर्स आएंगे ना वो पक्का से एक पार्ट लेके आएगा, वो हम लोग को भूलेगा थोड़ी ना। जियांगचेंग बोलता है ठीक है अब यहाँ पे इन सब के बारे में बहुत ज्यादा बात हो गई। लूसीफर का छोड़ो, ये बताओ आखिर हम लोग यहाँ पे जियोन होली लैंड के अंदर कैसे चले। अगर यहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन खराब हो चुकी है तो शायद से हम लोग को उड़ के जाना पड़ेगा, हमारे पास में और कोई तरीका नहीं। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।